हेलो हेलो हेलो। हाय, वेलकम एवरीवन। दिस इज विशाल तिवारी एंड कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। एक बार मुझे चैट बस देख लेने दीजिए, ऑडियो और वीडियो प्रॉपर है कि नहीं आप एक बार बता दीजिए बस। ठीक है, ठीक है। ऑडियो और वीडियो प्रॉपर होगी, मुझे बस एक सेकंड दीजिए बस। या इन 1 minute विल स्टार्ट। वी आर स्टार्टिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, गुड इवनिंग। ठीक है, आ रहे हैं आपके चैट आ गए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, ऑल गुड, ऑल गुड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अच्छी बात है। तो कल की डीपीपी थोड़ी लेट गई, राइट आपके पास? ठीक है, अभी हम भी सिस्टम हमारा सेटल हो रहा है। 1 अगस्त से आपको यहाँ पे सब कुछ सेटल मिलेगा, और उससे पहले तो हम भी लगे हुए हैं बॉस आपके लिए। तो चलिए, ठीक है। कैसे हैं आप सब लोग पहले बता दीजिए 30 सेकंड तक, और फिर हम स्टार्ट करते हैं 30 सेकंड के बाद। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल वाली सेशन आपको समझ में आएगी थी? थैंक यू सो मच। कल वाली सेशन आपको समझ में आया था, और आज की सेशन भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, आएगा या आएगी अब तो आप ही डिपेंड करते हैं। चलिए, हेलो हेलो हेलो। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आज जो हमें पढ़ना है वो थोड़ा कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बॉस वो कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ेंगे अपन भी, और आप भी, और हम भी पढ़ाएंगे अच्छे से। और ठीक है, चलिए। तो हेडिंग आज का होगा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हेडिंग आज का होगा बॉस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। वी आर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए, सो ऊपर हेडिंग डाल देते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लेकिन एक सवाल आपसे पूछूंगा, और मैं ये बताऊंगा और आपको नोट करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आपको नोट करना, मैं लिखवा नहीं रहा। ठीक है, हाँ, गेट द पेन। ठीक है, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि इससे पहले मैंने जो लॉदरमेयर पढ़ाया उसमें ऐसी क्या कमी थी? ठीक है, तो लॉदरमेयर में कुछ तो कमी रही होगी, तब तो हम मेंडलीव पढ़ा रहे हैं। आपने सुना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ तो मजबूरियां थी ना लॉदरमेयर में, तभी तो हम मेंडलीव पे आए हैं। ऐसा क्या था लॉदरमेयर में जो हम मेंडलीव पे आए हैं? आइए पहले लॉदरमेयर की कमियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं नई चीज, कि लॉदरमेयर फेल होने का रीजन यह था। लॉदरमेयर फेल होने का रीजन यह था कि लॉदरमेयर में हमने क्या किया था सर? वाई एक्सिस पे हमने एटॉमिक वॉल्यूम रखा था। वाई एक्सिस पे हम एटॉमिक वॉल्यूम रखे थे, और बस यहां पे हम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जिसको हम बोलते हैं रखे थे। यही था। लॉदरमेयर ने एक ग्राफ प्लॉट किया था किसके बीच में? लॉदरमेयर ने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के बीच में। हां जी। अब लॉदरमेयर ने जब ग्राफ प्लॉट किया तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आया था। मैं थोड़ा रफ ग्राफ बना रहा हूं, चलेगा? और मुझे आप एक चीज बता दीजिए कि जो ग्राफ है उसका जो टॉप पॉइंट है, जो पीक है, जिसको हम क्रेस्ट बोल रहे हैं, जो ग्राफ है उसका जो टॉप पॉइंट है, जो पीक है, उसको क्रेस्ट बोल रहे हैं, वहां पे कौन सा एलिमेंट पाया गया? तो बेटा सबसे पहले आप बोलोगे कि सर जो भी पीक है जिसको हम क्रेस्ट नाम दे रहे हैं उस पे ग्रुप 1 यानी कि अल्कली बन रहा है। बोलो क्लियर क्या? जो पीक है यानी कि जो क्रेस्ट है उस पे ग्रुप 1 यानी कि अल्कली बन रहा है। बोलो ठीक क्या? एकदम क्लियर और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पीक हो गया, क्रेस्ट हो गया। आओ भाई, असेंडिंग पोर्शन पे क्या था?
ग्राफ के असेंडिंग पोर्शन में कौन मिल रहा था? तो ग्राफ के असेंडिंग पोर्शन में हमें ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल मिला था। ग्राफ के असेंडिंग पोर्शन पे ग्रुप, असेंडिंग नहीं बेटा, एक डिसेंडिंग कर लीजिए। असेंडिंग पे तो आगे हम बताएंगे कि बॉस यहां पे डिसेंडिंग पोर्शन पे ग्रुप नंबर 2 अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसको बोलते हैं। भाई असेंडिंग पे अब मिल रहा था कौन, ये बता दीजिए। तो आप सब लोगों का जवाब होगा कि सर असेंडिंग पे ग्रुप नंबर 17 यानी कि हैलोजन मिल रहा था। और फिर आपको बताया गया कि जो ग्राफ का लो पार्ट है, जो ग्राफ का लो पार्ट है या फिर जिसको हम ट्रफ बोलते हैं, उस पे कौन मिला था? तो आप बोलोगे टी फॉर ट्रांजिशन। याद तो हुआ होगा कि काली डायन ने बोला ए फॉर हेलो टी फॉर ट्रांजिशन। काली डाइन ने बोला ए हेलो टी फॉर ट्रांजिशन। काली मतलब सी अल्कली, क्रेस्ट पे अल्कली। डायन मतलब डिसेंडिंग और आयन मतलब अल्कलाइन। ठीक है, ए हेलोजन मतलब असेंडिंग पे हेलोजन है और टी फॉर ट्रांजिशन मेटल्स हैं। चलिए, अब यहां तक बात क्लियर हुई। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि जो ट्रफ पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहां पे सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिल रहे हैं। आप देखो, इतनी छोटी सी दूरी में सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिल रहे हैं। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब हेवियर एलिमेंट्स, ये ज्यादा भारी है एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। तो बॉस ये जो हेवियर एलिमेंट्स हैं, ये एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो गए लॉदरमेयर में। समझेंगे? लॉदरमेयर में जो हेवियर एलिमेंट्स है वो देखो बेटा कंसंट्रेट हो गया। अजी क्लियर क्या? लॉदरमेयर में ये देखो एक ही जगह पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अभी आप अगर ग्राफ को आगे बनाओगे तो यहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिलेगा। तो एक छोटा सा पार्ट जो ट्रफ है उस पे बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही जगह पे मिलने लगे। तो अब याद करना बड़ा मुश्किल हुआ। हेवियर एलिमेंट्स की स्टडी लॉदरमेयर में मुश्किल हो गई क्योंकि छोटे से पार्ट में ही बहुत सारे एलिमेंट्स मिल गए। ग्रुप 3 से ग्रुप 11 के सारे एलिमेंट्स थे। ये ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 11 के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो लॉदरमेयर की कमी यह थी कि छोटे से पार्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स मिलने लगे, छोटा सा ट्रफ में बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स मिलने लगे। बोलो क्लियर क्या? ठीक है, तो इट वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल यूज। ये हमारे प्रैक्टिकल यूज के लिए नहीं था कि ग्रुप नंबर 3 से 11 10-10 एलिमेंट बेटा वहीं से मिल रहा है, एक छोटा सा पार्ट ट्रफ में मिल रहा है, 10 के 10 एलिमेंट यहां पे मिल रहा है, 10 के 10 एलिमेंट यहां पे मिल रहे हैं, यहां पे मिल रहे हैं, यहां पे मिल रहा है। सो इट वॉज नॉट ऑफ एनी प्रैक्टिकल यूज। सो डिमेरिट आप लिखेंगे सब, इससे पहले कि आप आगे बढ़े आप लिखेंगे डिमेरिट ऑफ लॉदरमेयर। डिमेरिट ऑफ लॉदरमेयर, बेटा हर लाइन कवर कर रहे हैं, एक लाइन भी ऐसा नहीं छोड़ रहे जो नोट से बाहर आएगा नीट 2023 में, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहली बात है कि ए स्टडी ऑफ हेवियर, ए स्टडी ऑफ ट्रांजिशन मेटल लिखे कोई, या फिर आप लिखे स्टडी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स लिखे कोई, हेवियर एलिमेंट्स वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कि भाई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स एक छोटे से दायरे में वहां पे आके फंस गए थे। अजी क्लियर है क्या? ए स्टडी ऑफ ट्रांजिशन मेटल या हेवियर एलिमेंट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अच्छा, अब देखो दूसरी चीज, अब देखो दूसरी चीज आपके पास यहां पे कि ये एक इट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और दूसरी चीज कि भाई आप पूरे नॉर्मल लोगों को, मतलब नॉर्मल मतलब जो केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, उसको आप ग्राफ कैसे समझा पाओगे? आप खुद सोचो कि भाई ये ग्राफ समझा पाना बहुत मुश्किल है जो नॉर्मल इंसान, कायदे का इंसान है। अब जैसे पीरियोडिक टेबल में हम समझा पाते हैं कि ग्रुप नंबर 1 यहां है, ग्रुप नंबर 2 उसके बाद आएगा, ग्रुप नंबर 3 उसके बाद आएगा, नॉर्मल काउंटिंग की तरह है। तो जो अभी पीरियोडिक टेबल आप यूज करते हो वो नॉर्मल लोगों के यूज में समझाने में आ सकता है, जो केमिस्ट्री नहीं भी पढ़ा उसको भी समझा सकते हो, लेकिन बट इसको ग्राफ कहां कहां समझाओगे? ठीक है, तो ये लिखेंगे कि कॉमन पीपल वर नॉट एबल टू यूज, वर नॉट एबल टू यूज। तो कॉमन जो लोग थे बेटा वो इसको यूज नहीं कर पा रहे थे, तो ये डिमेरिट हो गई। पहला वाला डिमेरिट ही है, ये तो डिमेरिट ऐसे ही है। बोलो क्लियर क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलो अब आ जाओ। सो स्टडी ऑफ ट्रांजिशन मेटल या हेवियर एलिमेंट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, कॉमन पीपल वर नॉट एबल टू यूज। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, अच्छी बात समझ में आ गई। चलिए अब आ जाते हैं आपके पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।
अब हम आते हैं आपके पास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे। अब आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमने कनेक्शन बनाया पहली क्लास का। नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ध्यान से गौर से सुनिएगा, यहां से पीरियोडिक टेबल में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, आइए। अब क्या हुआ, सबसे पहले लेवोजियर आए, फेल हो गए। फिर डॉबेरिनर आए, फेल हो गए। न्यूलैंड आया, फेल हो गया। लॉदरमेयर आया, फेल हो गया। तो 4 के 4 साइंटिस्ट आए हैं, अपना अपना थ्योरी दिया है और फेल हो गए। आपको खुशी होगी यह भी जान के कि बॉस मेंडलीव भी फेल हुए, लेकिन थोड़ा समझिए इसको, और अच्छे से फेल हुए। बताता हूं कैसे। अब मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉदरमेयर, डॉबेरिनर और न्यूलैंड की बातों को आगे बढ़ाया। ये बोलते हैं कि एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखोगे। फिर से सुनना, एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखोगे तो कुछ पीरियड के बाद वो प्रॉपर्टी रिपीट होगी। मैं एक बार और रिपीट करूं, मेंडलीव ने कहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अगर एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में आप उसको सजाओ तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। अगर मैं बढ़ते क्रम ऑफ एटॉमिक वेट में सजाऊं तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। 3-4 बार बोल दिया, याद हो गया होगा। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम समझेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था। इसको हम बोलते हैं बेटा एमपीएल, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है क्या? ये आईपीएल से थोड़ा सा अलग है। एमपीएल, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। अभी अंग्रेजों का डेफिनेशन है, लेकिन एनसीईआरटी में तो लिखना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखूं, कह रहा है कि अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखूं, ठीक है, अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को रखूं तो कुछ समय बाद, कुछ समय का मतलब कुछ एक पीरियड के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होगी। वही है एमपीएल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों तरह की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इटसेल्फ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट करता है, रिपीट इटसेल्फ, ठीक है ना, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक खास पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। कौन सी? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है ना। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीज, इफ एलिमेंट्स आर, एकदम बच्चों वाला डेफिनेशन, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। जिसको नहीं समझ आया उसको मैं दोबारा एक बार वापस से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। आइए सुनिएगा, कह रहा है कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखना होगा और ऐसा रखने से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है। सिंपल बात, ठीक है बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए हैं? आइए, सो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे इसका एमपीएल का एक छोटा सा डेफिनेशन, और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, जो मैंने पहले बोला था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। अब ये पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट का मतलब यही हुआ कि अगर मैं एटॉमिक वेट के हिसाब से, अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करूं तो प्रॉपर्टी रिपीट होगी। जैसे आपको याद है कि लिथियम के नीचे सोडियम प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, सोडियम के नीचे पोटेशियम प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, उसकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, उसके नीचे सीजियम, उसकी प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होगी। ऐसा किसने कहा? मेंडलीव ने। बड़ा सिंपल, ऐसा किसने कहा बच्चा? मेंडलीव ने। कहने का मतलब है जो प्रॉपर्टीज है वो किससे रिलेट है मेंडलीव के अंदर? एटॉमिक वेट से, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू, properties of elements are related to atomic weight,
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू एटॉमिक वेट। ये तीन चीजें मेंडलीव के डेफिनेशन में आती है। बोलो यहां तक क्लियर है, समझ गए हैं? ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ रहा है। चलिए, एटॉमिक नंबर बेटा वो मोस्ले में है, मेंडलीव में नहीं। मेंडलीव में एटॉमिक वेट है, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ोगे, मॉडर्न में पढ़ोगे, मोस्ले में पढ़ोगे, लॉन्ग फॉर्म में पढ़ोगे, वो एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक वेट होता है मेंडलीव में, ठीक है बेटा, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब देखोगे जो आपको, जैसे कई लोगों को डाउट आ रहा है कि डीपीपी नहीं मिली। बेटा मुझे सेल्समैन बनाने से अच्छा है कि मैं टीचर बना रहा हूं। डीपीपी आपके मिल गई हैं, लेक्चर में क्लिक करो, लेक्चर के आगे डीपीपी दिख रहा होगा, ठीक है। डीपीपी सॉल्यूशंस 1 तारीख से मिलेगा, उससे पहले नहीं संभव है, ठीक है। अब क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ जाएं। स्टडी गार्जियन सबके डैशबोर्ड पे दिख रहा होगा, आपके पास ईमेल आईडी और मैसेज भी जा चुका होगा, ठीक है। 1 तारीख से वो भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ दिन हमें चाहिए सिस्टम को स्टेबल करने के लिए। अचानक से बहुत सारे बच्चों तो हमारे लिए भी ये बहुत हेक्टिक हो रहा है, तो हम समझिए बात को। तो प्लीज एक बार आप 1 तारीख तक अगर वेट कर पाते हैं तो बहुत सहूलियत होगी हमें। वैसे हम दिन रात एक करके आपको कनेक्ट करेंगे 1 से पहले तक, ठीक है जी। चलिए आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ, पीरियोडिक का मतलब होता है कि बेटा एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो। जैसे देखते हो कि भाई 12 घंटे बाद दिन रात में बदल जाता है, रात दिन में बदल जाता है, फिर अगले 12 घंटे में रात, फिर अगले 12 घंटे में दिन। तो इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन, मतलब एक सर्टेन फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रही है चीजें, दिन का रात, रात का दिन, दिन का रात, रात का दिन। ये पीरियोडिक फंक्शन मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो ये है पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है एक सर्टेन फिक्स पीरियड, एक सर्टेन फिक्स टाइम के बाद, एक सर्टेन फिक्स एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। एक सर्टेन फिक्स एलिमेंट के बाद, एक सर्टेन फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं? आगे बढ़िए, आइए। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू एटॉमिक वेट, ठीक है। आप इसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। अब थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, चुपचाप जैसे बताया जाए वैसे लिखना है, ठीक है। और फिर मेरिट और फिर डिमेरिट और फिर आगे बढ़ जाएंगे मेंडलीव से। लेकिन मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को कैसे कैसे क्लासिफाई किया था वो समझना जरूरी है, ठीक है। आइए, अब मेंडलीव के बाद हम पहले यहां पे आ जाते हैं। तो मेंडलीव ने कैसे कैसे क्लासिफाई किया, आइए लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक अभी एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड थे, यही सवाल आ जाता है। टेस्ट सीरीज वगैरह में देखिएगा, अच्छा आएगा। तो आइए, सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे और कितने रो थे। आइए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैड 7 पीरियड, हैज 7 पीरियड। जितने पीरियड अब हैं उतने ही पीरियड मेंडलीव में भी थे। एंड 8 ग्रुप्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स। पीरियड का मतलब समझ रहे हो? पीरियड का मतलब होता है बेटा हॉरिजॉन्टल रोज, जो ऐसे लेफ्ट से राइट जाती हुई है। तो बेटा पीरियड का मतलब हो गया 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, और ग्रुप का मतलब हो गया वर्टिकल कॉलम टॉप से बॉटम वाला। तो बेटा वर्टिकल कॉलम हो गया टॉप से बॉटम वाला। अजी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ गए हैं? आगे बढ़ जाएं। चलिए अब आते हैं जी सौरभ, बिल्कुल आपका ध्यान रखा जाएगा, डीपीपी में सॉल्यूशन अलग से दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे और कितने कॉलम थे, कितने सॉरी ग्रुप और कॉलम देखिए, कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड थे। तो 7 पीरियड 8 ग्रुप हुआ करते थे। ऑल गुड, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बार बार मैं बोल रहा हूं, हर बार मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट इन्वॉल्व है, और दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व है, सेम प्रॉपर्टी रिपीट होगी। अगर मैं एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता चला जाऊं तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। मेंडलीव ने बड़ी सिंपल बोला, एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखूं आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल। अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं यहां पे कि भाई यहां पे दूसरा चीज आएगा कि सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स या सिमिलर नेचर एलिमेंट्स या सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स, सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स या फिर सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट्स,
सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स या फिर सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स वर प्लेस्ड, सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स या फिर सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम वर्टिकल कॉलम। जितने भी सिमिलर नेचर के थे उनको मैंने सेम वर्टिकल कॉलम में रख दिया मेंडलीफ ने, कि सिमिलर नेचर के एलिमेंट्स सिमिलर वर्टिकल कॉलम में रखा। बस ध्यान ये रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अब इसमें समझने का नहीं है, मेंडलीफ ने ऐसा ऐसा कर दिया, हमें अपना समझना है कि हाँ ऐसा ऐसा किया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोलो, पहले बोल दो एक बार। 9 ग्रुप गलत पढ़ाते हैं, 9 ग्रुप जो भी पढ़ा रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हो बेटा वो गलत है, ठीक है। अब 9 का लोचा कहां से आया है ये मैं थोड़ी देर बाद क्लियर करूंगा, ठीक है ना। ओरिजिनली मेंडलीफ में 7 ग्रुप, 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है। ओरिजिनली यही होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाला। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब जो लोग कह रहे हैं ना ग्रुप इसमें कि सर 9 ग्रुप होते हैं, 9 ग्रुप होते हैं, बेटा फिर से एनसीईआरटी के ऊपर नहीं बढ़ना, एनसीईआरटी को ही मान के आगे बढ़ना है। अब एनसीईआरटी कहता है 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप, और अलग से कहता है कि थोड़े टाइम बाद एक ऐड किया गया। समझेंगे, बड़े प्यार से समझेंगे। आफ्टर सम टाइम एक और ग्रुप ऐड किया गया, और फाइनली मॉडिफाइड मेंडलीफ में 9 ग्रुप्स थे। आफ्टर सम टाइम देयर वाज अनदर 0 ग्रुप एडेड, एंड फाइनली इन मॉडिफाइड मेंडलीफ टेबल 9 ग्रुप्स हो गए थे। क्लियर हुआ? लिखिएगा, फॉर आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मतलब थोड़ा टाइम बाद, कुछ सालों बाद। आफ्टर सम ईयर्स, टाइम की जगह लिखिए आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर सम ईयर्स, ठीक है ना। वन मोर ग्रुप, आफ्टर सम ईयर्स वन मोर ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं 0 ग्रुप। आफ्टर सम ईयर्स वन मोर ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं 0 ग्रुप, was added आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। जैसे ही बेटा डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस हुआ, जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना, एंड दिस नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। दिस इज नोन एज मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, modified Mendeleev's periodic table. This is known as modified Mendeleev's periodic table. आइए, आफ्टर सम ईयर, कुछ साल बाद एक और ग्रुप ऐड किया गया, 0 ग्रुप ऐड किया गया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के डिस्कवरी के बाद, एंड दिस इज नोन एज मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्लियर हुआ? अब जाके आप कहोगे कि 9 ग्रुप हैं, लेकिन ओरिजिनली कोई पूछे कि मेंडलीव्स में कितने ग्रुप थे, तो भाई ना 8, लेकिन अगर कोई पूछे कि मॉडिफाइड के बाद, तो 9। अब हुआ, लेकिन मेंडलीव की टेबल जो है वो डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस से पहले आ गई थी, तो डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस से पहले 8 ग्रुप थे, डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस के बाद एक और ग्रुप आ गया, 0 ग्रुप बोला गया, और 0 ग्रुप ऐड हो गया 9th ग्रुप। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हैं? लीसा कह रही है कि YouTube पे अपलोड हो रहा है। बेटा एक तो हम उन पे साइबर क्राइम कर रहे हैं, केस डाल रहे हैं, दूसरा जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसमें हम एक और चीज ऐड कर दिए, तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक और वो जाएगा, अपलोड होगा, यूट्यूब पे लीक हो सकता है, उसके बाद 1 वीक के बाद वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। बट मुझे ये लगता है कि अगर यूट्यूब पे लेक्चर्स जा रहे हैं तो वो क्राइम है एक तरह से, इट्स अ थेफ्ट, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे बढ़िए। हाँ, अब आते हैं बेटा, और ये जो रामसे बाई साइंटिस्ट रामसे, ये सब छोड़िए, मैं बोल रहा हूं जो कंटेंट मैं दूंगा वो नीट के लिए बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा। चलिए आइए, अब आते हैं कि यहां तक अब क्लियर हो गया कि भाई ओरिजिनली 8 ग्रुप थे, थोड़े टाइम बाद जैसे ही डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस हुई 0 ग्रुप ऐड हो गया, वो 9वां ग्रुप था, ठीक है। अब क्या किया, हर ग्रुप को 2-2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, और यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यहां से इंपॉर्टेंट होता है कि ईच ग्रुप, ध्यान से, कि नेक्स्ट पॉइंट, ईच ग्रुप
was further subdivided. Each group was further subdivided. ठीक है ना? Each group was further subdivided into two groups. Each group जो है फर्दर ग्रुप्स में, दो अलग अलग ग्रुप में, जिसको बोला गया सब ग्रुप बेटा, जिसको क्या बोला गया? सब ग्रुप बोला गया. Each who discovered zero group, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए बेटा. Zero group was discovered by रामसे साइंटिस्ट. ठीक है ना? Zero group was discovered by रामसे साइंटिस्ट. ठीक है? वैसे ये आपके काम का नहीं है, बट आप जब जबरदस्ती पूछ रहे हो तो मेरे को भाई नॉलेज की कमी नहीं है. मैं आपको बार बार बोलता हूं, पूरे इंडिया में जितने भी ABC से लेकर के XYZ पब्लिकेशन है, और जितने भी कोचिंग्स बने हैं, नए से लेकर के पुराने से, ऑनलाइन से ऑफलाइन, ठीक है ना, कहीं से भी रात में 12 बजे 1 बजे भी उठा के पूछोगे ना, तो आंसर विद इन 30 सेकेंड्स मिलता है. ठीक है? 30 सेकेंड्स कहीं सा भी तुम ले आओ. ठीक है? तो क्योंकि आपका एग्जाम ही उस लेवल का नहीं है. नीट इज एग्जाम जो बहुत ही छोटे से मतलब बहुत ही छोटे बच्चों का एग्जाम है. हमारे कंपैरिजन में एग्जाम छोटा नहीं है. बच्चों, आप मेरे लेवल पे हो जाओगे तो शायद अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप भी इतना ही बोलोगे कॉन्फिडेंस से. लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि जो आपको जरूरत नहीं है वो नहीं बताऊंगा मैं. ठीक है? लेकिन चूंकि आप टेस्टिंग मोड में हो तो मैं बता देता हूं कि भाई हमको भी आती है ना, केमिस्ट्री हम भी थोड़ा बहुत आ जाते हैं. खैर आइए, ईच ग्रुप वाज सब डिवाइडेड, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, जिसको हम सब ग्रुप बोलते हैं. ठीक है ना? कौन कौन से सब ग्रुप थे ये भी लिख लीजिए. सब ग्रुप को बोलते थे ए, सब ग्रुप को बोलते थे बी. ऑल गुड, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सब ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट्स थे बेटा. सब ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट था आपके पास. नॉर्मल एलिमेंट पता है आपको क्या होता है? सब ग्रुप ए का मतलब होता है नॉर्मल एलिमेंट. अब एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये नॉर्मल एलिमेंट किसको कहते हैं, और आपके नीट में पूछा गया है. नीट का मतलब एआईपीएमटी में पूछा गया है. उसी तरह सब ग्रुप बी में कौन से एलिमेंट हैं ये भी बता दो. तो भाई सब ग्रुप बी में आपके पास आएगा, वो आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है? सब ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएगा. सब ग्रुप बी में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आएगा. और नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं? तो भाई एस एंड पी ब्लॉक वाले को नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं. एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है? ये होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स. ठीक है? उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक वाले को. एक्सेप्ट ग्रुप 12, डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट. तो सब ग्रुप ए इज ए नॉर्मल एलिमेंट, सब ग्रुप बी इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये डी ब्लॉक एलिमेंट. मुझे लगता है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है बच्चा? ऑल क्लियर है बच्चा? समझ में भी आ रहा है यार? नॉर्मल एलिमेंट हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया. ए वाले में नॉर्मल एलिमेंट एस और पी ब्लॉक डाला गया, बी वाले में ट्रांजिशन एलिमेंट डाला गया. ठीक है? जो एथ ग्रुप है ये 1 to 7 तक था. ठीक है? फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप. और सब ग्रुप में किसको डिवाइड किया गया था? तो ग्रुप 1 से ग्रुप 7, ग्रुप 1 टू ग्रुप 7 को डिवाइड किया गया था. ग्रुप 8 को सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया था. ठीक है? ग्रुप 1 से ग्रुप 7 तक दो दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था. अब आइए ग्रुप 8 की हम बात कर लेते हैं. तो लिखेंगे 8 ग्रुप ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, 8 ग्रुप ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल हैड ट्रायड ऑफ एलिमेंट. अब यहां पे बात खुल के आई है कि सर 8 ग्रुप में जो है वो ट्रायड ऑफ एलिमेंट्स आए थे. मतलब बाकी का 1 to 7 में दो दो सब ग्रुप्स हैं, 8वें ग्रुप में 3-3 एलिमेंट का सेट है, 8th में 3-3 एलिमेंट का सेट है. ट्रायड का मतलब कल भी बताया है, आज भी लिख रहा हूं, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स. मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए. अब इस पे सवाल बनता है बहुत अच्छा. ये सवाल आ चुका है कि सब ग्रुप ए में नॉर्मल एलिमेंट है, नॉर्मल एलिमेंट किसको कहते हैं. ये सवाल आ चुका है सब ग्रुप बी में कौन से एलिमेंट है. ये सवाल, अच्छा आप लोग क्या करते हो 2010 के बाद करते हो या 2000 के बाद करते हो? बेटा मैं तो जब से नीट 34 साल से हो रहा है, अब 34 साल के पूरे सवाल को सवाल मानता हूं. तो सवाल आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ध्यान से रखिएगा. ठीक है? और मेरे कहने का मतलब अगर एम्स में आए हैं तो भी आपका प्रीवियस ईयर है वो, अगर वो जिपमर में आए हैं तो भी आपका प्रीवियस ईयर है वो. तो हमारा प्रीवियस ईयर का मतलब है एआईपीएमटी से पूरा 34 साल, उसके बाद एम्स, उसके बाद जिपमर, उसके बाद जितने भी ऑलरेडी मेडिकल के एग्जाम्स हुआ करते थे हम सब करा देंगे आपको. चलिए, तो यहां पे सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स मिला गया
जैसे एग्जाम्पल में बेटा, एग्जाम्पल में आप देखोगे तो आयरन, कोबाल्ट और निकल सबसे पहला यही रखा गया है। आयरन, कोबाल्ट और निकल 8th ग्रुप में सबसे पहला एलिमेंट 8th ग्रुप का यही है, आयरन, कोबाल्ट और निकल, फेक हो नहीं, ठीक है। तीन तीन एलिमेंट्स का सेट वहां पे रखा गया है। अब आते हैं कि भाई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का अच्छाई बात क्या है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की खास बात क्या है, इतना अच्छा क्यों है, इतना मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं और लोग इस पे इतने इंटरेस्टेड क्यों थे। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मेरे प्यारे बच्चों पहली बार एक ऐसा टेबल बना जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स एक जगह मिले, वरना न्यूलैंड को देखो कैल्शियम तक ही वैलिड था, डोबेरिनर के देखो तो कुछ 4-5 सेट ही बना पाया, लॉदरमेयर को देखो तो प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं था, लेवोजियर ने बहुत मोटे मोटे तौर पे काम किया था। तो मेंडलीव इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि पहली बार एक ही पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिल गए। तो द एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यहां पे लिखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कि भाई कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वाज पॉसिबल। यहां पे क्या है कि भाई सब एलिमेंट्स का कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर पॉसिबल, एक ही जगह पे सारे सारे एलिमेंट्स इन्होंने कलेक्ट कर दिया था, इससे पहले ऐसा संभव नहीं हो रहा था, इसलिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को इंपॉर्टेंट और अच्छा माना गया है। बोलो क्लियर है, समझ में भी आ रहे हैं। जिपमर क्या है बेटा, जिपमर एक एग्जाम होता है, ठीक है गधों, जिपमर एक एग्जाम होता है। चलो 8th ग्रुप वाला एक बार बताइए बेटा, मैंने बोला कि 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है मेंडलीव पीरियोडिक में, 8 में से 7 में 2-2 सब डिवीजन हुआ है, मतलब अभी मैं बताऊंगा आगे, रुक जाओ। और जो 2-2 सब ग्रुप हुआ है उसके बाद 8वां जो है उसमें 2 में डिवीजन नहीं हुआ, उसमें 3-3 एलिमेंट का सेट रहा था। अभी थोड़ी देर बाद आगे लिखूंगा, प्लीज लिख लीजिए जल्दी, थोड़ा लिखने का भी समय दे रहा हूं, वरना आपको पता है आईएमए एक्सप्रेस गाड़ी, तो भैया हम जब एक्सप्रेस पकड़ लेंगे ना तो आपको दिक्कत होने लगेगी, इसलिए थोड़ा फास्ट लिखने की आदत रखिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन करना है बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करना है, टेंशन काहे लेते हो। जिपमर एक एग्जाम है, ठीक है, पहले हुआ करता था जो जिपमर कॉलेज के लिए होता था, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन फॉर मेडिकल साइंस, डॉक्टर बनने के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है वो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया। अब एडवांटेज के बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, आओ एडवांटेज के बाद मैं बता रहा हूं कि कैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में रोमन में लिखा जाता था, रोमन लैंग्वेज में ऐसे ग्रुप लिखा जाता था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ध्यान से, जो 1 था उसको मैंने बोला 1 to 7 दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, 1A 1B। 2 को भी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, 2A 2B। 3 को भी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, 3A 3B। 4 को भी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, 4A 4B। 5 को भी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, 5A एंड 5B। 6 को भी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, 7A एंड 7B, 6A और 6B। 7 को भी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, 7A और 7B। लेकिन 8 को किसी भी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया गया। सब ग्रुप में कहां तक डिवीजन हुआ है, वह केवल और केवल 1 to 7 तक हुआ है। मतलब भाई साहब यहां पे आप देखेंगे थोड़ा गौर से, कितने ग्रुप्स बन गए टोटल, 7 दूना 14। बोलो क्लियर क्या, 7 दूना 14। अब देखोगे 14 ग्रुप आपके बन चुके हैं। 8th ग्रुप में ट्रायड रखा गया, मतलब 8th ग्रुप में सब डिवीजन नहीं हुआ, 3-3 एलिमेंट का सेट रखा गया। आयरन भी इसी में रखा, कोबाल्ट भी इसी में रखा, निकल भी इसी में रखा, ठीक है। रुकावट राह पड़े ये भी इसी में रख दिया गया। तो 8th ग्रुप में सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स रखा गया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। बोलो क्लियर क्या, 7 तक सब डिवीजन हुआ है, 8वें में 3-3 एलिमेंट का सेट रखा गया है, और एक लास्ट में बेटा 0 ग्रुप रख दिया गया था, लास्ट में बेटा 0 ग्रुप रख दिया था। अब थोड़ा गौर से सुनो, काउंट करो कि टोटल कितने ग्रुप निकल रहे हैं, मैथमेटिक्स लगाओ। 7 2 जा 14, 14 + 3 17, और एक 0 ग्रुप मतलब 18, जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। मेंडलीव में ओरिजिनली कितने थे, 9 ग्रुप्स थे, 1 to 7
8 में 3 एलिमेंट का सेट था और एक जीरो ग्रुप था, ठीक है। उसके बाद बेटा 7 दूना 14, समझ आया, 7 दूना 14 ग्रुप, 7 इंटू 2, 3 एलिमेंट का सेट है, मतलब 3 ग्रुप यहां पे है, तो 14 3 17 और एक जीरो ग्रुप जिसमें इनर्ट गैस आता है तो 18, तो टोटल 18 ग्रुप थे। बोलो क्लियर। मेंडलीव साइंटिस्ट जो है, मेंडलीव साइंटिस्ट एक ज्योतिष टाइप के साइंटिस्ट थे। ज्योतिष समझते हो, जो हाथ देख के आपकी बता देगा कि भाई अगले साल आपकी शादी होनी है, ऐसा होना है क्या भाई साहब, मन में लड्डू फूटा, हाथ देख के बता देते हैं कि अच्छा कल को 2 बेटा और 3 बेटी और 5 लड़के होने, 5 लड़कियां होनी। ऐसा नहीं करना, हम 2 हमारे 2 अच्छा है। तो ऐसा ज्योतिष लोग करते हैं कि बस आपको आज का कंडीशन देख के आगे के 2 साल 3 साल में क्या होगा ये बता देते हैं। और हमारे मेंडलीव साइंटिस्ट जो है वो ऐसे ही थे। क्योंकि ऐसा इसलिए है, क्योंकि ये ज्योतिष टाइप साइंटिस्ट इसलिए हैं क्योंकि बेटा इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था वो एलिमेंट जो डिस्कवर ही नहीं हुआ था। फिर सुनोगे, उन्होंने उस एलिमेंट को प्रेडिक्ट कर दिया जो डिस्कवर ही नहीं हुआ। गेटिंग दैट पॉइंट। आज तक जिसकी खोज नहीं हुई है उसके बारे में प्रेडिक्ट कर दिया कि ऐसा होगा। जैसे होता है ना कि आपके 2 बेटे होंगे या आपकी 2 बेटियां होंगी, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसके बारे में प्रेडिक्शन कर दिया। आपकी एक बहुत अच्छी लड़की से शादी होगी, ऐसा होता नहीं बट ऐसा प्रेडिक्ट कर दिया। आपके एक बहुत अच्छे सुशील लड़के से शादी होगी, ऐसा ज्योतिष बनाते बट ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हमने प्रेडिक्ट करा। मेंडलीफ ने भी वैसे ही किया। मेंडलीफ प्रिडिक्टेड अबाउट एलिमेंट्स व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड। ऐसे एलिमेंट जिनका डिस्कवरी तक नहीं हुआ था उसके बारे में प्रेडिक्शन कर दिया। एंड दिस वाज द बिगेस्ट मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बोलो क्लियर, क्या समझ गए क्या? अब चलिए बढ़िया, आइए अब आ जाते हैं बच्चे आपके पास कि मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एमपीटी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आइए बड़े गौर से सुनने की जरूरत है, बड़े गौर से सुनने की जरूरत है कि मेंडलीफ ने क्या किया। ही प्रेडिक्टेड अबाउट सम एलिमेंट्स, ही प्रेडिक्टेड अबाउट, एक सेकेंड है ना, he predicted about some undiscovered elements. He predicted about some undiscovered elements, undiscovered elements के बारे में। He predicted about some undiscovered elements, ठीक है। undiscovered elements के लिए उन्होंने कुछ प्रिडिक्ट किया, ठीक है ना। He predicted about some undiscovered elements, ठीक है ना। एंड खास बात यह है कि जब मेंडलीफ अपना पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, उन एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे इतने कॉन्फिडेंट थे उसके बारे में, अपने प्रेडिक्शन के बारे में, कि उन एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं हुआ था उसके लिए खाली जगह छोड़ दी कि ये डिस्कवर होगा। ही प्रिडिक्टेड अबाउट सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड लेफ्ट ब्लैंक स्पेस, और खाली जगह छोड़ दिया इन हिज पीरियोडिक टेबल, एंड लेफ्ट ब्लैंक स्पेस इन हिज पीरियोडिक टेबल। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल यह है कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड लेफ्ट ब्लैंक स्पेस इन हिज पीरियोडिक टेबल, खाली जगह छोड़ दी पीरियोडिक टेबल में उन्होंने। बोलो क्लियर, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ो। अब जैसे बेटा इनके पास क्या है, इन्होंने क्या किया, एका एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, एका एल्यूमिनियम बोल दिया। गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था और उसको उन्होंने बोल दिया एका एल्यूमिनियम। एका का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है एक। एका इज अ संस्कृत वर्ड, मतलब एक। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी आगे थी आप इस बात से पता लगा सकते हो। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी आगे थी, संस्कृत में लोग नाम रखा करते थे, ठीक है ना। ये हम आजकल के लोग हैं जो इस भारत को बहुत नीचा कर रखे हैं, बहुत स्टैंडर्ड नीचे हो रखा है। अभी बहुत दुख की बात है अपने लिए। हमें सबको मिलकर इस भारत को उसी ऊंचाई पे ले जाना चाहिए जो पहले हुआ करता था,
ठीक है बच्चों, आइए। एका इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है एक, मतलब एल्युमिनियम के एक बाद। एका एल्युमिनियम का मतलब एल्युमिनियम के एक बाद। एल्युमिनियम के नीचे देखो गैलियम होता है, बोरोन फैमिली, ठीक है। अब देखो एका, एका सिलिकॉन, ठीक है ना। तो इसको जर्मेनियम डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उसके जगह पे लिख दिया एका सिलिकॉन। एका बोरोन, ठीक है ना, एका बोरोन, एका बोरोन, ठीक है ना। उसके बाद एका बोरोन के जस्ट नीचे इन्होंने स्कैंडियम को पता कर दिया था, स्कैंडियम, ठीक है। उसके बाद एका मैंगनीज, मैंगनीज ये याद ही करना पड़ेगा, ट्रिक बता रहा हूं, दैट इज टेक्नीशियम, ठीक है। आ जाओ, गैलियम का जो सिंबल होता है वो Ga होता है, जर्मेनियम का सिंबल Ge होता है, स्कैंडियम का सिंबल Sc होता है, टेक्नीशियम का सिंबल Tc होता है। बोलो क्लियर, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? होगा क्या याद रखने का तरीका, ये जो है सीता लिख सकते हैं क्या? Si का मतलब क्या मैं सीता लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया। सीता से कौन मिली है बेटा? Ge का मतलब मैं गीता लिख सकता हूं, तो इट इज सीता गीता। सिलिकॉन जर्मेनियम, सीता गीता, सीता गीता अलग, दिस इज अलग एंड दिस इज ज, अलग, तो दिस इज सीता गीता अलग। अलग से क्या कर रही है बेटा? बीएससी कर रही है। सीता गीता अलग बीएससी और एमटेक। सीता गीता ने अलग बीएससी एमटेक कर रखा है। याद करने का तरीका, सीता गीता मतलब एका सिलिकॉन जर्मेनियम, अलग का मतलब हो गया एल्युमिनियम और गैलियम, बीएससी का मतलब हो गया बेटा बोरोन और स्कैंडियम, एमटेक का मतलब हो गया मैंगनीज और टेक्नीशियम। सीता गीता अलग बीएससी एमटेक बोलो बेटा। मुझे लगता है यह मेरिट, जो एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके बारे में प्रिडिक्शन कर देना, वो भी सही सही, वो भी अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बात है। देयरफॉर इट इज मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलिए अब जाओ यहां पे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हो गया। अब मेंडलीव्स ऑफ पीरियोडिक टेबल के बाद जस्ट इसके बाद आते हैं सेकंड मेरिट। सेकंड मेरिट क्या होता है? सेकंड मेरिट की बात हम करेंगे, सेकंड मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कि भाई मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का सेकंड मेरिट क्या है। आइए, पहला मेरिट क्लियर हुआ, he predicted about some undiscovered element and left blank space in his periodic table। सीता गीता अलग बीएससी एमटेक, सीता मतलब समझ गए, गीता मतलब समझ गए, अलग का मतलब समझ गए, बीटेक बीएससी और एमटेक का मतलब समझ गए। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया, मजा भी आ रहा है। अब मेंडलीव के बारे में दूसरा मेरिट यह कहा जाता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे, मेंडलीव के बारे में ऐसा सेकंड मेरिट कहा जाता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे जिनकी डिस्कवरी, जिनका एटॉमिक वेट इन्होंने करेक्ट किया था। मतलब इनसे पहले वो गलत एटॉमिक वेट पता थे एलिमेंट्स के, लेकिन मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट को करेक्ट किया है। मेंडलीव हैज करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। तो बेटा जी सेकंड चीज आ जाएगा कि ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, ही करेक्टेड एटॉमिक वेट, ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। तो उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट को करेक्ट किया था। ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। अब यह पूछा जाएगा कि कौन से एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक वेट, तो बेटा याद करने का सिंपल तरीका है, यूं बेईमान इंसान, यूं बेईमान इंसान तेरी इच्छा। यूरेनियम, यू फॉर बेटा यूरेनियम, बीई फॉर बेटा बेरेलियम, आई बेरेलियम, आई एन फॉर बेटा इंडियम, टीई फॉर बेटा टेलूरियम एंड आई फॉर बेटा टेलूरियम, और आई का मतलब होता है बेटा आयोडीन। नहीं नहीं, यू बेईमान इंसान तेरी इच्छा नहीं है, दैट इज रॉन्ग। यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लैटिनम, बेईमान इंसान है ना तो बेटा सोना चांदी पे होगा, AUPT, देयर इज अ लिटिल करेक्शन, आई एम रियली सॉरी। यू बेईमान इंसान
यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लैटिनम, दिस इज बेटा गोल्ड एंड दिस इज बेटा प्लैटिनम। तेरी इच्छा अभी आगे आएगा। तो ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट, उन्होंने कुछ एलिमेंट को करेक्ट किया। यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लैटिनम। ठीक है, याद करने का भी तरीका लिख देता हूं। यू बीई का मतलब हो गया बेईमान, आईएन का मतलब हो गया बेटा इंसान, आईएयू का मतलब हो गया गोल्ड, और पीटी का मतलब हो गया बेटा प्लैटिनम। यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लैटिनम। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है। यू बेईमान इंसान, सोना चांदी। बेईमान इंसान का कहां होता है बेटा नजर, बेईमानी करने का नजर यही है कि बेटा सोना चांदी आपका गायब कर देगा, और तो क्या होगा। तो यू बेईमान इंसान, गोल्ड प्लैटिनम आपका गायब हो जाएगा। बेईमान इंसान को गोल्ड प्लैटिनम से दूर रखा जाए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो बेटा। तो दो ही मेरिट है मेंडलीफ के, अब बाकी डिमेरिट भी है, बाकी डिमेरिट भी है। अब डिमेरिट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। डिमेरिट ये है कि इन्होंने, अब मुझे आप कमेंट में बताइए कि मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या था। ए बेटा मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या था, फिर जाके हम कमाल करेंगे। बोलो ना, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या था, बोलो बोलो बोलो। क्लियर क्या? तेरे जैसा या मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या था? व्हेन यू लीव कवर 11th सिलेबस इन 2.5 months। ठीक है, एकेडमिक प्लानर डल गया है, यू हैव टू चेक ऑन योर ओन। लवली की तरह क्लियर हो गया। अरे गधो, कुछ तो छोड़ दो लवली को, हद हो गई मतलब यार, कुछ तो छोड़ दो यार, लवली को हद होगी। चलो, हाँ बहुत बढ़िया। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। क्या बात है, एकदम तोते की तरह रट लिया आपने, समझा भी है। तोते के पास पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक। अरे भैया बोलो ऐसा कि अगर हम एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो एटॉमिक प्रॉपर्टी रिपीट होंगी, ऐसा बोलना पड़ेगा। ये तोते बन गए सारे के सारे, हद हो गई भाई। क्या ले तोतो तुम्हारा, अरे गधो। चलो आ जाओ। तो अब ये हो गया मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ में खास बात यह था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट होना चाहिए। खास बात यह था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट होना चाहिए। खास बात यह था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने अपने ही लॉ को गलत साबित कर दिया। डिमेरिट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ यह था कि इन्होंने अपने ही लॉ को गलत बता दिया। ये क्या किए, कुछ प्रॉपर्टी मैच करने के लिए कुछ एलिमेंट जिनकी एटॉमिक वेट ज्यादा है उसको पहले रख दिया। एटॉमिक वेट जिसका कम है वो पहले होगा, एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा है वो बाद में होगा। एटॉमिक वेट जिसका कम है वो पहले है, एटॉमिक वेट जिसका ज्यादा है वो बाद में होगा। बोलो क्लियर है ना, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा है उसको पहले रख दिया। क्यों? प्रॉपर्टी मैच कराने के लिए, और यहां ये फंस गए। तो डिमेरिट पे आएंगे कि डिमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, डिमेरिट ऑफ एमपीटी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट आइए आते हैं कि पहला डिमेरिट कि हायर एटॉमिक वेट वाज प्लेस्ड। हायर एटॉमिक वेट को किधर रहना चाहिए? हायर, लोअर वाले को लेफ्ट में, उससे थोड़ा राइट में थोड़ा ज्यादा। जैसे जैसे राइट जाते जाए एटॉमिक वेट बढ़ता जाए, जैसे जैसे राइट जाते जाए एटॉमिक वेट बढ़ता जाए। हायर एटॉमिक वेट वाज प्लेस्ड, हायर एटॉमिक वेट वाले कहां थे? हायर एटॉमिक वेट वाज प्लेस्ड बिफोर, या फिर लिखो इन लेफ्ट ऑफ लोअर एटॉमिक वेट। बेटा लोअर एटॉमिक वेट वाले के राइट में होना चाहिए, बट वो लेफ्ट में रख चुका है, इन लेफ्ट ऑफ लोअर एटॉमिक वेट। तो कौन कौन से एलिमेंट थे? तो भाई कोई नहीं, तेरी इच्छा, कोई नहीं तेरी इच्छा। आइए इसको याद करने का तरीका है कोबाल्ट निकल। कोबाल्ट का बेटा 58.9 होता है, कोबाल्ट का 58.9 होता है और ये 58.6 होता है। तो भाई 58.9 को राइट में होना चाहिए, बट इन्होंने लेफ्ट में कर दिया। टेलुरियम का 127.6 होता है और ये 126.9 होता है। तो भाई अगेन ये हायर एटॉमिक वेट है तो इसको आगे होना चाहिए, बट ये पीछे है।
हायर एटॉमिक वेट बाद में आना चाहिए, ये पहले आ गया। ठीक है ना। याद करने का तरीका है कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, तेरी इच्छा, तुम्हें जो करना है वो करो, कोई नहीं तेरी इच्छा। बट बेटा स्टडी भारत में यहां पे वीटी सर की इच्छा चलेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, समझ रहे हो। कोई नहीं तेरी इच्छा। हायर एटॉमिक वेट को राइट में होना चाहिए, लेफ्ट में है जो कि गलत है। हायर एटॉमिक वेट को राइट में होना चाहिए जबकि लेफ्ट में डाल दिया जो कि गलत है। ऐसा इन्होंने क्यों किया? क्योंकि प्रॉपर्टी मैच करानी थी। ठीक है ना। टू मैच द हायर एटॉमिक वेट वाज प्लेस्ड इन लेफ्ट ऑफ एटॉमिक वेट टू मैच प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, टू मैच प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को मैच कराने के लिए हायर एटॉमिक वेट को लेफ्ट में रखा गया, लोअर एटॉमिक वेट को राइट में रखा गया। मुझे पूरा पूरा भरोसा है यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोलो बोलो बोलो, ठीक है, अरे क्लियर है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है, बोलो ठीक बा, एकदम क्लियर बा। चलिए कुछ और डिमेरिट है, जैसे कि वो लिखिएगा कि हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं हो पाई। ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, दूसरा डिमेरिट ये है, ये क्या हुआ, अच्छा ये इधर है, ठीक है। तो बेटा दूसरा डिमेरिट ये है कि जैसे ही आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, अब आइसोटोप क्या कहता है कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। आइसोटोप क्या है बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है या नहीं है? तो आइसोटोप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इंक्रीज किया जाता है, समझो। आइसोटोप क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा जाता है। थोड़ा गौर से सुनोगे, आओ, तो कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाज नॉट अवेलेबल, क्योंकि आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब हाइड्रोजन की बात करो तो प्रोटियम के बाद ड्यूटेरियम के बाद ट्रिटियम आना चाहिए, बट यहां था ही नहीं, यहां आइसोटोप के लिए कोई जगह ही नहीं था कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट अवेलेबल। आइसोटोप क्या होता है? हाइड्रोजन के बाद प्रोटियम के बाद ड्यूटेरियम के बाद ट्रिटियम आना चाहिए, समझ रहे हो बात को। तो भाई यहां पे वो भी नहीं था। तीसरा, हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। ये तो आज भी फिक्स नहीं है, उस समय भी फिक्स नहीं था पोजीशन। अभी भी आप हाइड्रोजन चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे बोलूंगा कि भाई ये ग्रुप नंबर 1 की तरफ, ये ग्रुप नंबर 17 की तरफ ही है, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। अच्छा जी, क्लियर हो गया आपके पास। तो 3 आपके पास डिमेरिट हो गई मेंडलीव्स की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आपके पास यहां से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, बोलो क्लियर क्या? अब यहां से मैं रुकूंगा आपके डाउट्स के लिए, धीरे धीरे आप 2 मिनट डाउट ब्रेक है, उसके बाद फिर से हम मॉडर्न पे चलेंगे, और मॉडर्न फिर आईयूपीएससी, आईयूपीएससी के बाद फिर आएगा इंटरेस्टिंग वन जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। आइए, ला 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 तेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना है दीवाना। ठीक है, आप इतने अच्छे क्यों हो अंकिता जी? कैसी बातें कर रहे हो आप? आहा, जादूगर हो आप, बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो पूछिए। हम चले तो थे अकेले, लेकिन आप लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया, झमझम की तरह क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, अच्छा, जिस दिन होमवर्क नहीं करोगे ना उस दिन हम भी झमझम की तरह क्लियर करेंगे, ध्यान रखना। 1 तारीख का इंतजार कर रहा हूं, ऑल द थिंग्स 1 तारीख तक बहुत स्मूथ हो जाएगा। ठीक है। लॉदरमेयर प्रैक्टिकल अप्रोच था, यस, लॉदरमेयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। लॉदरमेयर वाज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेटा, बट प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब कि भाई हम आप नॉर्मल लोगों को नहीं समझा सकते हैं, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, क्लियर है, ऑल गुड है, ठीक है जी,
चलिए 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 ओके, चलिए। तो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था। ऑल गुड, ठीक है। अब आ जाओ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पहले टॉपिक खत्म होगा उसके बाद मिलेगा। चलो, डिमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हो गया है। नाउ लेट्स गो फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपके पास डाउट नहीं होता, यही मुझे सबसे बुरा लगता है कि बेटा तरह तरह के सवाल बना के पूछो, टीचर को फंसाने की कोशिश करो, तुम फंसाते भी नहीं हो। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आ जाओ। 9 नंबर के क्वेश्चन में डाउट है, वो तो मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और बताइए, डीपीपी के क्वेश्चन है, ठीक है, तो समझा दूंगा मैं। डीपीपी के वीडियो डेडिकेटेड बना दिया करूंगा, तो टेंशन नॉट, ठीक है ना। डीपीपी के लिए अलग से वीडियो बना दिया करूंगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए। क्लियर है? चलिए, तो ठीक है, आ जाओ। आइसोटोप्स का पॉइंट एक बार बोल दीजिए। आइसोटोप्स का पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट अवेलेबल। मतलब आइसोटोप क्या होता है, देखो, जैसे हाइड्रोजन की बात करो तो भाई पहला आइसोटोप होता है 1H1, दूसरा आइसोटोप होता है 1H2, तीसरा आइसोटोप होता है 1H3। तो इसको बोलते हैं हम प्रोटियम, इसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं हम ट्रीटियम। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं हम ट्रीटियम। मुझे लगता है यहां तक क्लियर है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। हाँ जी, हाँ जी कि ना जी? बिल्कुल क्लियर जी। अब क्या होगा, ये तीनों हाइड्रोजन ही तो है, बस हाइड्रोजन का आइसोटोप है, बट है तो तीनों हाइड्रोजन ही। हाइड्रोजन का अलग अलग फॉर्म है, बट है तो हाइड्रोजन ही, ठीक है ना। 1H1, 1H2, 1H3। तो अगर आप बोल रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, तो 1H1 के बाद 1H2 आना चाहिए, 1H2 के बाद 1H3 आना चाहिए। समझ रहे हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखना चाहिए, बट वहां तो केवल 1H1 था, 1H2, 1H3 नहीं था। तो इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप की जगह नहीं थी, इसलिए फेल हो गया। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर इसको बोलते हैं बेटा मोसलेस पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं? मोसलेस पीरियोडिक टेबल, या फिर हम इसको बोलते हैं बेटा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आज हम पढ़ते हैं, जो आज आपके दीवारों पे चिपका हुआ है, वो यही है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोसले पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोसले पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये हमने पढ़ा हुआ है। बोलो क्लियर? क्या कोई दिक्कत नहीं है? क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोसले पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आपके सामने है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोसले पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आपके सामने है बेटा। आइए फिर से एक कहानी चालू करते हैं, फिर से एक कहानी चालू करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक मोसले नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे। कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि एक मोसले नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे। मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मोसले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो मोसले का दिया हुआ है, ठीक है। मोसले पीरियोडिक टेबल क्लियर है, ठीक है। आइए, वो क्या कर रहे थे कि वो एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मोसले कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? एक्सरे एक्सपेरिमेंट उनका चल रहा था। मोसले का एक्सरे पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और एक्सरेस के एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कर रहे थे, ठीक है ना। एक्स-रे, इट इज अ रे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक रे है, बहुत सारा विजिबल और एक विजिबल रेज है, तो रेज एक्सरे टाइप का अलग रेज है। तो एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कर रहे थे। और उन्होंने जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए करना चालू किया और एक उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर जब ग्राफ प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आया। अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर जब आप ग्राफ प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आया। तो दिस इज मॉडर्न मोसले पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोसले पीरियोडिक टेबल यही तो है। एक्सरे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर में ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसा आया। और इस एक्सपेरिमेंट से मोसले को यह पता लगा कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड इज एटॉमिक नंबर। एक्सपेरिमेंट किसका कर रहे थे? एक्सरे का। किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया? तो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर। और ग्राफ प्लॉट किया तो क्या आया? ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और बेटा वहां से रिलेशन निकला कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है।
तो सारा कंक्लूजन आ गया अब कि भाई जो हम अभी तक कर रहे हैं वो तो गलत है। एटॉमिक मास तो पिक्चर में ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक नंबर पे। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ। यहां से जब पता लगा कि एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, नाउ मोस्टली आ गए सबके सामने कि भाई मैंने पता लगा लिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। मेंडलीफ ने बोला प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इस एक्सपेरिमेंट के बाद मोस्टली आए और बोले कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे एक्सरे डिपेंड कर रहा है। बोलो क्लियर? क्या मोस्ले को कौन से एक्सपेरिमेंट से पता लगा? एक्सरे एक्सपेरिमेंट से। क्या पता लगा कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी हर एलिमेंट की उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही है। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से मोस्ले के बीच में दिमाग में लड्डू, दिमाग में क्या लड्डू थोड़ी फूटेगा, मन में लड्डू फूटता, दिमाग में चमका कि भाई साहब एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो तो एटॉमिक नंबर है, एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? ऑल गुड। रिपीट भी कर दिया, लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं कि भाई बहुत सारे डिमेरिट पता लग गए मेंडलीव्स में। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी फेल हो गया, डिमेरिट हो गए उसमें, ठीक है। तो यहां से मोस्ले साइंटिस्ट आए और मोस्ले साइंटिस्ट एक्सरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने एक्सरे एक्सपेरिमेंट हर डिफरेंट, जैसे मान लो बेरिलियम के लिए किया एक्सरे एक्सपेरिमेंट, फिर बोरोन के लिए किया, कार्बन के लिए किया, नाइट्रोजन के लिए किया, सोडियम के लिए किया, पोटेशियम के लिए किया, और सबके लिए किया तो सबके लिए कॉमन बात पता लगी कि भाई जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा यहां से बात पता लगी कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। मोस्ले ने पहली बात बताई कि भाई एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। आ जाओ, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। बड़ी क्लियर बात पता लगी कि भाई साहब एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो भाई साहब अभी तक जो हम एटॉमिक मास खेल रहे थे वो तो गलत बात थी। बात तो सही कौन है? एटॉमिक नंबर। और यहां के बाद आपका पीरियोडिक टेबल आके फिक्स हो गया कि अब ये फाइनल चीज है, यहां से सब कुछ स्मूथ है, अभी तक ये फेल नहीं हुआ है। आप चाहें तो कोई डिमेरिट निकालिए, आपका भी नाम प्रसिद्ध हो जाएगा और आने वाले बच्चों के लिए एक और चीज पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहे हो? तो अभी तक इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। वो हाइड्रोजन का पोजीशन छोड़ के, हाइड्रोजन और हीलियम की पोजीशन आज के पीरियोडिक टेबल में गलत है। जैसे आप हाइड्रोजन लिखते हो 1s1, लेकिन वो तो हैलोजन की तरह भी है, तो उसकी प्रॉपर्टी आज भी वो कंफ्यूजन है। हीलियम में लिखते हो 1s2 और वो पी ब्लॉक में डाले हो, तो 1s2 तो एस ब्लॉक में होना चाहिए था, पी ब्लॉक में क्यों डाले हो? तो ये दो चीजों को छोड़ के बाकी कोई फ्लॉ अभी तक नहीं देखा गया है। और जो देखा गया है, ठीक है, बाप रे सुहानी बेटा आप एक बार अलग से बात करिए प्लीज, इतना बड़ा तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। चलिए, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। चलिए अब आ जाते हैं एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के बाद सर ये तो मेंडलीफ ने क्यों कहा एटॉमिक वेट? बेटा कहा इसलिए फेल हो गया, अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था ना कहने का। वो करके देखे कुछ एलिमेंट हो रहा था तो बोल दिया। वो उन्होंने एटॉमिक वेट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी तो बोल दिया देखो मैच हो रही है। बट ये वाला जो प्रूफ है एक्सपेरिमेंट से आया है और यहां के बाद फिर फाइनली ये फेल नहीं हुआ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा बात समझ में आया या नहीं हुआ? चलिए, एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अब एटॉमिक नंबर बेटा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगा तो बड़े गौर से सुनना, मजेदार बात। एटॉमिक नंबर इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट का मतलब कि एलिमेंट्स आर, या फिर सीधा लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर, properties of elements are periodic function of, properties of elements are periodic function of their atomic number। अब एटॉमिक वेट कोई नहीं बोलेगा आज के बाद, एटॉमिक नंबर बोलेगा। तो अब जो हम पढ़ते हैं आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे है। ठीक बात? आइए अब वो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं
कि if we put the elements in increasing order of atomic number, then after a certain interval the atomic properties will repeat. बतवा क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बोलो क्लियर है क्या? सर ए ई बी डी पता नहीं क्या लिख रहे हो भाई, आगे आओ। ठीक है, कोलकाता आओगे? आएंगे बेटा, बताएंगे आपको, आगे बढ़िए। चलिए, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? आप समझते हो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब? समझाता हूं, रुको। मैथ्स समझो, मैथ्स। ये इतना तो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा कि बेटा ये साइन कर्व है। पढ़ा है क्या? 9th-10th में साइन कर्व पढ़ा है। इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 2 पाई, इसको बोलते हैं 3 पाई, इसको बोलते हैं 4 पाई, इसको बोलते हैं 5 पाई। ठीक है, ये साइन कर्व है। हो क्या रहा है, थोड़ा गौर से समझना। पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल वापस से सेम वैल्यू आ जाती है। मतलब देखो, 0 पे 0 है, पाई पे भी 0 है, फिर एक और पाई के बाद फिर 0 हो गया, एक और पाई के बाद फिर 0 हो गया, एक और पाई के बाद फिर 0 हो गया, एक और पाई के बाद फिर 0 हो गया। मतलब पाई इंटरवल के बाद वापस से वैल्यू सेम आ रही है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक फिक्स इंटरवल के बाद वापस से सेम वैल्यू आना, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। जैसे 12 घंटे के बाद वापस से रात हो जाना है, फिर 12 घंटे के बाद वापस से दिन हो जाना है, फिर 12 घंटे के बाद वापस से रात होना है, तो एक फिक्स 12 घंटे के बाद वापस से सेम चीज हो रही है, दिन दिन रात रात, दिन दिन रात रात, दिन दिन रात रात। ठीक है, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। वही चीज कहा गया है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, ठीक है, तो भाई एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है। जैसे अब मैं आपको समझाता हूं प्रॉपर्टी रिपीट होने का मतलब, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब। बहुत डाउट आता है, सुनो थोड़ा गौर से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, फिर आएगा बेटा यहां पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही होता है। फिर सोडियम, फिर आता है बेटा सोडियम मतलब मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, फिर आ जाओ पोटेशियम, कैल्शियम, फिर बेटा यहां पे स्कैंडियम से लेकर के जिंक, डी ब्लॉक आता है, फिर गैलियम, कैसी जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, और यहां पे आता है क्रिप्टन। हो क्या रहा है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब समझना। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रख रहा हूं तो देखोगे कि भाई प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी और सोडियम की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हुई है। सिमिलरली सोडियम के बाद फिर से 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हुई है। एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। नियॉन के आर्गन 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। आर्गन से क्रिप्टन तक 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। मतलब यहां से यहां 8 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। तो एक फिक्स एलिमेंट के बाद अगर प्रॉपर्टी रिपीट होने लगे, इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक टेबल में भी आपने कहीं ना कहीं तो यह बात सुना ही होगा, 2 8 8 18 18 32 होता है ना। 8 के बाद ये प्रॉपर्टी रिपीट होती है, इस 8 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है, इसके बाद 18 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है, इसके बाद 18 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है, फिर 32 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट। तो एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, राइट। दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। अब मत पूछना, बोलो क्लियर। अब मत पूछना, हाँ जी। अब आओ एटॉमिक नंबर, कह रहे हैं कि एटॉमिक नंबर से अगर मैं सजा दिया तो एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी। और फिक्स इंटरवल क्या है, तो मैजिक नंबर, वो अगला टॉपिक है। चलो, तो अब आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि भाई इफ वी पुट द एलिमेंट्स in increasing order of atomic weight, if we put the elements in increasing order of atomic weight, if we put the elements in increasing order of atomic weight, atomic number, not weight, atomic number, then properties of elements, then properties of elements repeat, then properties of elements repeat after certain period, after certain period या वैल्यू। कि अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रख रहा हूं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है। बोलो क्लियर, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की तरह, न्यूलैंड लॉ भी सेम ही है कि भाई उसमें भी तो वही थी, प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, वो भी पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, चलो
अब आपको क्या करना है भाई, यहां पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको बता दिया, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एमपीएल, दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एमपीएल मेंडलीव नहीं है, ये मॉडर्न है, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बता दिया। बोलो क्लियर, क्या समझ में आ गया, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, आगे भी बढ़ जाएं क्या, बोलो बेटा। अब आ जाते हैं कि भाई कितने पीरियड थे और कितने ग्रुप थे मॉडर्न में, मतलब हैं कितने पीरियड है और कितने ग्रुप है, ये सबको पता है कि भाई 7 पीरियड एंड 18th ग्रुप होते हैं मॉडर्न में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर वी हैव 7 पीरियड एंड वी हैव 18 ग्रुप। पीरियड वही हॉरिजेंटल रोज जिसको हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, पीरियड वही हॉरिजेंटल रोज जिसको हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। ग्रुप का मतलब बेटा वर्टिकल कॉलम, ग्रुप का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम, ठीक है। हॉरिजेंटल रोज आर पीरियड, वर्टिकल कॉलम आर ग्रुप, ठीक है ना। इसकी नंबरिंग 1 से लेकर के, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी, 18 ग्रुप, ठीक है। 18 ग्रुप को डिवाइड कैसे किया गया है, फिर से थोड़ा गौर से समझिएगा। 18 ग्रुप का डिवीजन भी थोड़ा गौर से समझिएगा। 18 ग्रुप में ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक बोल दिया गया है। 18 में से 2 ग्रुप को एस ब्लॉक बोल दिया गया है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में बच्चा क्या बोल दिया गया है, डी ब्लॉक बोल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 में जो है इसको मैंने पी ब्लॉक बोल दिया। अब बाकी बचा एफ ब्लॉक, तो बेटा एफ ब्लॉक ऑल ग्रुप नंबर 3 में ही होते हैं, सारे के सारे एफ ब्लॉक। ग्रुप नंबर 3 के अंदर ही मैं बताऊंगा 6th और 7th पीरियड के अंदर एफ ब्लॉक आते हैं। अभी लिख लीजिए कि ग्रुप ऑल एफ ब्लॉक लाइज इन ग्रुप 3, सारे के सारे एफ ब्लॉक वाले ग्रुप 3 होते हैं, ठीक है। तो यहां पे बस अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अब जो है ये ज्यादातर चीजें आपको पता होंगी, बट लिख लीजिए, कल से फिर नया चीज सिखाऊंगा, बट अभी के लिए ये तो लिखिए, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड ग्रुप 3 में एफ ब्लॉक, ठीक है। आइए अब मैं बात करता हूं पीरियड की, आइए सबसे पहले, कहां गया भाई, क्यों हो रहा है ऐसा, चलो आ जाओ पीरियड नंबर 1, फिर मैं बात करूंगा पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7, पीरियड 8 पीरियड होता ही नहीं है। आइए अब देखो, पीरियड नंबर 1 में बेटा केवल एक ऑर्बिटल होता है 1s, पीरियड नंबर 2 में बेटा 2s भी होता है और 2p भी होता है,